आप 10 बच्चा जन्म दीजिए, 12 बच्चा जन्म दीजिए, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं। आपकी बीबी, आपके बच्चे पैदा हो रहे। एक एक मेल, एक एक पुरुष क्यों सार बार शादी करे। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা জানেন যে আমাদের ইসলাম ধর্মে একজন পুরুষকে 4টি বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর হিন্দুত্ববাদীরা এই বিষয়টিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার বানিয়ে ব্যবহার করে। তারা বলে মুসলমান পুরুষরা 4টি বিয়ে করে এবং 20টি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। আর এই সব উল্টোপাল্টা কথা বলে তারা মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আসামের চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলছে যে মুসলিম সমাজের পুরুষরা 4টি বিয়ে করে মহিলাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করে, মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে এবং তারা মহিলাদেরকে বাচ্চা জন্মদানের মেশিন বলে মনে করে। আর এজন্যই মুসলমানদের প্রতি অ্যাকশন নেওয়া উচিত। অথচ বন্ধুরা, তাদের হিন্দু ধর্মের কৃষ্ণ ভগবান নিজে 16,000-এরও বেশি মহিলাদের সাথে বিয়ে করেছিল এবং তার 1,61,000-এরও বেশি সন্তান ছিল। বন্ধুরা, এ সকল রিপোর্টগুলো আপনারা এই ভিডিওতে প্রমাণ সহ দেখতে পারবেন। আমি আপনাদের সাথে আসামের চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভিডিও ক্লিপটি অবশ্যই শেয়ার করব। এছাড়া আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভিডিও ক্লিপটি দেখাতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই তার মুখে শুনুন। जरूरी है कि एक एक मर्द सार शादी करना चाहिए। आज आप मुस्लिम समाज में देखिए, हर कोई नहीं करता है, लेकिन आप देखिए उनका बेटी का हालत। एक हस्बैंड 1 शादी करेगा, 2 शादी करेगा, 3 शादी करेगा, 4 शादी करेगा। अरे भाई, जब 2 बच्चा जन्म होता है, 3 बच्चा जन्म होता है, हमें घर में खुशी होता है। लेकिन एक महिलाओं को अगर आप बोलता है कि आप 10 बच्चा जन्म दीजिए, 12 बच्चा जन्म दीजिए, ये तो बच्चा बनाने वाला मशीन जैसा बातें हो जाते हैं। आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, 4था बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक एक मेल, एक एक पुरुष क्यों सार बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है और मुसलमान व्यक्ति सार बार शादी करने का जो सिस्टम है इसको बंद करना है। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं। कृष्ण जी मैरिड 16,000 women and 100 virgin girls 100 virgin girls से शादी किए हैं, प्लस 16,000 women से शादी की है। तो कुल मिलाकर 16,100 के ऊपर शादियां किए हैं आपके कृष्ण जी। आगे आते हैं श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 1। यहाँ लिखा है कि कृष्णा हैड 16,108 वाइफ्स एंड 1,61,880 सन्स। तो ये कृष्ण जी की फैमिली थी। चलिए, थोड़ी बड़ी है, बड़ी क्या पूरा मोहल्ला, सॉरी मोहल्ला भी नहीं, एक पूरा एरिया बोल सकते हैं, सॉरी एरिया क्या, पूरा एक छोटा एक जिला, थोड़ा गांव घोषित कर देना पड़ता। एक 1,61,080 सन्स। বন্ধুরা, আপনারা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে চাই, যেটাতে একজন হিন্দু ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করে যে মুসলমানদের ধার্মিক বই অর্থাৎ কোরআনে মুসলিম পুরুষদের 4টি বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে, এর পিছনে আসল কারণ কি? আর বন্ধুরা, সেই হিন্দু ব্যক্তির করা প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুব যুক্তিসম্পন্ন কিছু কথা বলেছেন। আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। आपने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि 1 से ज्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी?
दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। अरे श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10 हजार, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता है लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और अब देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8।
कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है, जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसके आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটিও দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।